कैसे है, मनोहर है। लागे बेटा मनोहर ना, मनोहर समझते हैं? मनोहर अति सुंदर। मनोहर का अर्थ होता है मन को मोहने वाला, जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। हरण। देखने के बाद आंखें जाकर वहीं टिक जाए, उस दृश्य को मनोहर कहा जाता है। बाग में जितने वृक्ष लगे हैं सब मनोहर हैं। किसी पर पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना फल है, न पुराने पुष्प है। देवराज इंद्र जब देवलोक से इस बाग को देखते हैं तो उनको भी लज्जा आती है कि हमारे देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना महाराज जनक के बाग में है, जितना महाराज जनक के नगर में है। गोस्वामी जी कहते हैं आज 5 पक्षी इस बाग में आए हैं। कितने पक्षी? गिनते जाइए। चौपाई बाबा कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोर। कितने हुए? 4 हुए। चातक कोकिल कीर चकोर, ये चारों पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। कूजत बिहाग 5वां नटत कलमो, 5वां पक्षी बात नहीं कर रहा है, मोर है वो नाच रहे हैं। अब आपसे कहूं, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं थे, ये सब भगवान के भक्त हैं। मानस में भक्तों की 4 खानी बताई गई है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से भक्त? एक भक्त जिसको कहते हैं आर्त। क्या कहते हैं? आर्त। आर्त यानी जो दुख होने के कारण भगवान का भजन करता है। बीमारी हो गई तो भजन कर रहा है, रुपया नहीं है तो भजन कर रहा है। दूसरा अर्थार्थी, जिसको संसार का ऐश्वर्य चाहिए उसके लिए भजन कर रहा है, आर्त अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है। ये मूल रूप से 4 भगत हैं और यही चारों चातक कोयल तोता चकोर बन करके आए, आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक 5वां भगत भी आया है और जानते हैं कौन है? ये 5वां भगत प्रेमी भक्त है। प्रेमी को अपने दुख से कोई लेना देना नहीं। जो भगवान को वास्तव में प्रेम करे वो कभी भगवान से कभी कुछ मांग नहीं सकता है। प्रेमी को ऐश्वर्य से नहीं लेना देना, उसको जानना भी नहीं है। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने मथुरा से वृंदावन। कृष्ण ने कहा कि विरह में रोती हैं उद्धव जी, आप मेरे सखा हैं, जाइए जाकर उनको तनिक ज्ञान उपदेश करिए। उद्धव जी गए तो जब पगडंडी से जाने लगे तो पगडंडी के बगल में चौड़ी जल की धारा बह रही थी। उद्धव जी सोचे कि ये तो यमुना जी है नहीं, इतनी छोटी, नहर भी नहीं लग रहा। उद्धव जी किसी से पूछे कि ये जल की धारा कहां से आ रही है। उसने कहा क्या करें, कृष्ण के वियोग में गोपियां रो रही हैं, ये उनकी अश्रु धारा बह रही है। उद्धव जी गोपियों के पास गए और जाकर कहने लगे कि क्यों रोती हैं? यदि इतना ही मिलने की इच्छा है तो कृष्ण तो मथुरा में ही है, जाकर मिल लीजिए, बहुत दूरी थोड़ी है। गोपियां बोली मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना है? कहती हैं जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है वो आनंद कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं प्राप्त होता है। प्रेमी भक्त को ऐश्वर्य से कोई नहीं लेना देना।
उसको जानना भी नहीं है, ना उसे ज्ञान से मतलब है, उसे तो केवल प्रेम करना है बस। ये जो प्रेमी भक्त भगवान के हैं ना, ये मोर बन करके आए। ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी ये तो बात भी कर रहे हैं, लेकिन दर्शन करिए प्रेमी मौन है, बोल ही नहीं रहा है, वो नाच रहा है बस। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर समझ रहे हैं ना? हाँ कहिए। हाँ, सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सजाई गई है। तालाब हो गए। सरोवर के निकट मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग का अवलोकन किए, बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। राम जी मालियों को ढूंढने लगे। अभी ढूंढ रहे थे तब तक 2-4 माली दिखाई पड़ गए। राम जी ने दूर से ही कहा कि भैया हम लोग भीतर जाकर पुष्प दल उतार ले। मालियों ने कहा पहले मेरे पास आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या बोले, कहाँ जाना है? राम जी बोले भीतर जाना है पुष्प दल लेने। माली बोले पढ़े लिखे हैं कि गंवार है? लक्ष्मण बोले क्या बोले, बोल कैसे दिए? माली बोली यही तो पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? लक्ष्मण जी बोले क्या गंवार दिखाई दे रहे हैं? माली बोली यदि पढ़े लिखे तो साइन बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है उसके ऊपर। जो मेन गेट था उसके ऊपर साइन बोर्ड था। लक्ष्मण जी पढ़े तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना आप लोग समझते हैं? स्त्री। जनाना माने महिला, अजनानी माने महिला। जय गुरुदेव। जनानी माने क्या हुआ? दोनों का मतलब महिला ही होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले जनाना जनाता है आपको, इसके भीतर आप जा नहीं सकते हैं। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली बनिया, राजा जी के बगिया के माली बनिया, बिनती करे ले नील जूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ, बिनती करे नील जूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ, कैसे तुरब रउआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धानी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी खानदान धनी फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ, अरे धनी खानदान धनी फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। सावर गोर दोनों जोड़िया निहारी के, 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 मनवा में होला हुल चूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रउआ, अरे मनवा
फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा कैसे तोरा बरवा फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा रउआ के देखी है हमारा बुझात बा 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 मिथिला के भाग गई फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा अरे मिथिला के भाग गई फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा अरे कैसे तोरा बरवा फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा फूल के पखुड़ियों से कोमल अमुरिया 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 तारा हथेली फूल फूल धनुष धारे दे कैसे तोरा बरवा अरे कारवा हथेली फूल फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा कैसे तोरा बरवा फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा मिथिल में राही कहे बीनती नारायण दास मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास मिथिल में राही कहे बीनती नारायण दास मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे दे आरे आरे हसनो फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा कैसे तोरा बरवा फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा राजा जी के बगिया के बारी बनी दिया राजा के बगिया के बारी बनी दिया विनती करे मिल जुल धनुष धारे दे कैसे तोरा बरवा फूल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा कैसे तोरा अरे कैसे तोरा बरवा फूल धनुष धारे दे कैसे तोरा बरवा गुलगुल समझ में आ रहा है गुलगुल हाँ का पंछी होता है। गुलगुल मने जौने लड़का छोट लड़का के गाल बहुत फूलल फूलल होले हाँ 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 छोटे छोटे बच्चों का जिनका गाल बहुत फूल जाए गुलगुल्ला तो कहते हैं कितना गुलगुल गाल बहे कर तो माली कहते हैं आपके अरे फूल के पखुड़ियों से कोमल अमुरिया अतरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे के कैसे तोरा बरवा फूल। एक माली ने कहा "हे राम जी आपका टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है। राम जी बोले मतलब? माली ने कहा सही से बताइए। फूल ले बेओइनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेओइनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अकौरी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरवा फूल। मालियों ने राम जी को द्वार पर रोक दिया।
थोड़ी देर बाद मालियों ने कहा, प्रभु हम आपके विषय में जानते हैं, हमारी क्या क्षमता है कि हम आपके मार्ग में अवरोध बने। आप कहाँ नहीं हैं, आप भीतर भी हैं, आप बाहर भी हैं, आप सर्वत्र हैं। आपको हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप बड़े हैं ना, इसलिए आप हम लोगों से पूछकर हम लोगों को भी बड़ाई प्रदान कर रहे हैं, हम जानते हैं ना। लक्ष्मण जी बोले, फिर यदि जानते थे तो फिर मना क्यों किए? लक्ष्मण जी से माली बोले, लक्ष्मण जी जानबूझकर मना किए। क्यों? इसी बहाने थोड़ी देर आपके भैया को देखने का सौभाग्य मिल गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर प्राप्त हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मालियों ने कहा, जाइए, जाकर जो जो उतारना है उतारिए। राम जी भैया के साथ गए, लगे लीन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल लेने लगे। गोस्वामी जी कहते, उसी समय मेरी माँ जानकी जी वहां आई और आपसे कहूं आई नहीं है, भेजी गई है। गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही अवसर से आई। कैसे आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। माँ सीता आई नहीं है, सीता मैया की माँ सुनैना जी ने सीता जी को पूजन के लिए भेजा। बड़े बड़े लोग हमसे मिलते हैं, कहते महाराज हमारा लड़कवा भगवान को मानता ही नहीं है। हमारी संतान यदि भगवान से दूर हो गई तो इसमें संतान का अपराध नहीं है, अपराध हमारा है, क्योंकि हमने बचपन से उनको भगवान से जोड़ा ही नहीं था। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जो बचपन से भजन प्रारंभ करेगा उसी का 55 के बाद भी होगा, और जो बचपन में भजन नहीं कर पाया, न जवानी में किया, उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होगा। इसलिए बच्चों को बचपन से भजन में लगाइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, हम कहीं भी कथा में जाते हैं, भारत में कहीं भी, तो ये देखकर मुझे इतनी अत्यांतिक प्रसन्नता होती है कि पांडाल में 10 साल से लेकर 30 साल के लोगों की संख्या सबसे अधिक दिखाई पड़ती है, बच्चों की संख्या खूब दिखाई पड़ती है। बड़े लोग तो मोबाइल में भी महटिया लेते टाइम, लेकिन बच्चे पूरी कथा सुनते हैं। सीता मैया सखियों के साथ आई, सरोवर में स्नान की, मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा की, और मालूम अपने लिए क्या मांगी? सीता मैया अपने लिए निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सीता मैया अपने लिए पार्वती जी से सुंदर दूल्हा मांगती है। क्या कहा? निज अनुरूप। मां कहती है, भवानी जी आप मुझे ठीक से देख लीजिए और मेरे अनुरूप एक सुंदर वर मुझे प्रदान कर दीजिए। मां की कितनी सखियां हैं? 8। कल सुने थे आप लोग, 8। ये 8 सखी आई हैं, लेकिन आपसे कहूं इन 8 में से एक सखी चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। आप लोग जो बाहर से आए होंगे ना, समूह में गाड़ी करके 10, 12, 15 लोग, तो आप में से जो चतुर आदमी होगा वो जब सब लोग पंडाल में बैठ जाएंगे तो धीरे से पीछे से निकल के जाके अकेले पकौड़ी खाएगा। सबके साथ जाएंगे तो खिलाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते, एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। नगर पूजन छोड़ के बगीचा घूमने चली गई, और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने मेरे प्रभु को पुष्पदल लेते देख लिया। कल आपसे कहा था, अचके समझ में आता है। अचके शब्द भोजपुरी के शब्द, अचके, अचानक, तुरंत।
और चक्के में यदि भगवान दिखाई पड़ जाए तो क्या स्थिति होगी? जीव वैसे पगला जाएगा। उस सखी ने जैसे भगवान को देखा बावली हो गई, हाथ पांव लड़खड़ाने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए, आंख से आंसू निकलने लगे, मुख से खिलखिला कर हंसने लगी। उसी वेश में मंदिर में लौटी दौड़कर। सखियां पूछती हैं, अरे झूमत आवे नुहासा, खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे नुहासा, झूमत आवे नुहासा, खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। कौन सहेलिया नया कौन बात बा। वो कहती है कैसे बताऊं, क्यों? नजरे से दिखले बानी कैसे हम बताई। दिल चलू रे सहेलिया तो बके अखिए से देखाई। नजरे से दिखले बानी कैसे हम बताई। चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखा। ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कौन सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। क्या कहा? अरे ऐसन छैल छबीला है, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बा। सखी कहती है, कल जो नगर भ्रमण करने आए थे वो दोनों आज बाग में घूम रहे हैं। एक सखी पूछी, बाग में क्या करने आए हैं? अब यहां दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी बाग में क्या कर रहे थे? कहिए, घूम रहे थे। हम पूछ रहे हैं, पुष्प दल ले रहे थे। ये सखी देखिए कि राम जी पुष्प दल ले रहे हैं। सखियां पूछी कि क्या कर रहे हैं? अब कितनी चतुर है, दर्शन करिए। सोची यदि बता दो कि राम जी पुष्प ले रहे हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? चक्रवर्ती महाराज के कुमार होकर सेवक का काम कर रहे हैं, इससे महिमा गिर जाएगी। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। सोचिए यदि सही बता दूंगी तो महिमा गिर जाएगी। झूठ बोलो। सखिया पूछे क्या पुष्प लेने आए हैं? बोली ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दुआ। कहते दोनों भाई बगीचा घूमने के लिए आए हैं। एक सखी पूछी कैसे दिखाई दे रहे? अरे बड़े सुंदर है, बया किशोर, अभी किशोर अवस्था है, सब भांति सुहाए।
कैसे हैं? बोली एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। बोली क्या बात है, और बताओ कैसे हैं? बोली इसके आगे नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? एक सखी बोली ये देखी नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये जितना बता रही है कि कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, ये हम लोगों ने कल ही देख लिया था नगर भ्रमण में। ये देखी होती तो बताती कि कैसी टोपी पहने हैं, कैसा पटका लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं। तुमने देखा नहीं है ना? बोली मैंने देखा है। बोली बता क्यों नहीं रही हो? बोली कैसे बताऊं? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। ये संभव है क्या कि देखे कोई और और बतावे कोई और? एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, समझ में बात आ रही है? हाँ। जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है, हाँ जिनकी चर्चा, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है, एक गोरा बदन। सांवला एक है, एक गोरा बदन। देख कर भी न भरता किसी का मन, देख कर भी न भरता किसी का मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। तीर बांधे हर हा, तीर बांधे आए हा, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी बोली शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूब रहते, हाँ नैना डूब रहते, हाँ नैना डूब रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही चर्चा है,
कहती है सीता मैया से कि जानते हो आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है, और मैं तो कहती हूँ इस संसार में यदि कोई देखने लायक है तो वही देखने लायक है। अवश्य देख यही देखन जो। एक बार हम लोगों को भी चलकर उनको ठीक से देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। कौन सखी? कौन सखी? प्रिय सखी। अब यहाँ एक प्रश्न है कि क्या बाकी की 7 सखियां सीता जी की प्रिय नहीं है? क्या दर्शन करिए, 2 आदमी बैठे हैं और एक व्यक्ति के लिए कहा जाए कि बड़ी ईमानदार है तो यही में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है। अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को आगे करके सीता मैया चली। तो बाकी की सखियां क्या प्रिय नहीं है? हैं प्रिय, लेकिन आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय ये सखी है। क्यों? मेरी माँ जानती है इस सखी के पीछे पीछे आज चलूंगी तो मुझे भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये सखी आज प्रिय सखी है। ये कथा कहती है जिसके पीछे चलने से यदि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारे लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। सीता मैया चली, मां चली तो मां के शरीर के आभूषण कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय धुनि। मां के शरीर के आभूषण बजे और ये ध्वनि राम जी को सुनाई पड़ गई। जिस दिशा से ध्वनि आई भगवान ने देखा सीता मैया दिखाई पड़ी। लक्ष्मण भैया पुष्प उतार रहे थे, राम जी ने कहा भाई पुष्पवान में उधर देखिए। ताता जनक तनया लक्ष्मण भैया से कहा लक्ष्मण ये वही जनक जी की बेटी है जिनके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लक्ष्मण भैया बोले भैया बाग में क्या कर रही हैं? राम जी बोले लगता है पार्वती जी की पूजा करने आई हैं।